राणा पाकिस्तानी मूल का एक कैनेडियन सिटीजन है। उसे अमेरिका में आतंकवादी साजिशों में शामिल होने का दोषी ठहराया गया है। तहव्वुर राणा का नाम 26/11 मुंबई हमलों की जांच में प्रमुख रूप से सामने आया था और उसके रिश्ते डेविड हेडली से भी जोड़े गए। कई सालों से भारत राणा की हिरासत की मांग कर रहा था। 2023 में एक अमेरिकन अदालत ने भारत अमेरिका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उसके एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दी। अमेरिका अदालत ने यह माना कि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत मौजूद है। राणा ने हेल्थ और पॉलिटिकल आधारों पर इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन आखिरकार वो हार गए। अब अमेरिका ने उसे भारत को सौंप दिया। अब वो भारत में है, जो 26/11 के 166 मासूम लोगों को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो जब तहव्वुर राणा भारत में है तो आगे क्या होगा? NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी उससे पूछताछ करेगी। उसे एक स्पेशल NIA कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उस पर भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा चलेगा, जिनमें UAPA, IPC और दूसरे एंटी टेररिज्म लॉज शामिल हैं। तहव्वुर राणा को भारत में लाए जाने के बाद पीड़ित परिवार डेथ पनिशमेंट की मांग कर रहा है, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार यह कई बातों पर निर्भर करेगा। यह डिपेंड करेगा जुटाए गए सबूतों पर, यह डिपेंड करेगा मुकदमे के नतीजे पर, और यह डिपेंड करेगा जुडिशियल डिस्क्रिशन पर। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ये दिखाता है कि रूल ऑफ लॉ सीमाओं से परे होता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई अपराधी कहीं भी छिपा हो, न्याय वहां तक पहुंच सकता है।